हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइकोलॉजी का चैप्टर 5। बाकी जो पीछे के चैप्टर्स हैं जो अधूरे रह गए हैं उसको जल्दी पूरा किया जाएगा। फिलहाल हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि बड़े दिन बाद जो है मैंने इस मतलब सब्जेक्ट को फिर से आपके बीच में लाया हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नए तरीके से पढ़ेंगे तो सारे विद्यार्थी इसका लाभ ले पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है और ये वो मैथमेटिक्स है जो बहुत ही आसान है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि जी इसमें चीजें बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन खुद से पढ़ने पर हो सकता है हार्ड आपको लगे। तो मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो आप जैसे विद्यार्थियों तक पहुंच सके, जैसे आपको लाभ मिल रहा है बाकियों का लाभ मिल सके, तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को उन सारे विद्यार्थियों तक रिकमेंडेड कर सके, बता सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें अगर आप हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी होंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमें पढ़ना होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सो बेसिकली हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम लोग किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो जनगणना हुआ है ना, या कोई कोई भी काम हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और वहां से डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो भाई जब डाटा कलेक्ट होता है तो डाटा कलेक्ट होने के दौरान वहां पर क्या चीजें जाती है, एक बड़ा सा पेज भर जाता है, डायरी का डायरी भर जाता है, देखा आपने। लेकिन जब हमें उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो उतना थोड़ी ना किसी को बताएंगे। तो हम इसे ग्राफ बना दिया या शॉर्ट बता दिया या चीजें कर दिया, वो कैसे करते ये हम आपको बताएंगे। आपने देखा एक पेज में जब सरकार के पास जाता है ना फाइनल, जैसे मान लो स्कूल वाले हैं या आंगनवाड़ी वाले हैं, इन्होंने पता किया कि कितने बच्चे का जन्म हुआ है, कितना क्या हुआ है, उनकी कॉपियां भर जाती है। फिर उसको ऊपर के ऑफिसर के पास भेजते हैं, वो फिर क्या करता है, उसको सॉर्ट करता है, फिर उसको और ऊपर के पास भेजता है, उसको क्या करता है, वो भी उसको सॉर्ट करता है। और फाइनली जब एक बड़े ऑफिसर के पास पहुंचता है, यानी सरकार के पास देना होता है, तो एक पेज में आ जाता है। वही हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक पेज में आ जाता है। तो मैं आपको सीधा लेके आऊंगा, ये सारी चीजें नहीं, सीधा लेके आऊंगा। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सारी चीज सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, कि कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को। सेंट्रल टेंडेंसी एक एवरेज इसकी बात करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान के चलिए कि एक क्लास में कई उम्र के बच्चे हैं, 7 साल का भी है, 8 साल का भी है, 9 साल का भी है, 10 साल का भी है ना। तो हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब हमें पता चलता है कि हाँ एक बीचों बीच 9 साल का, 9 साल के बच्चे हैं, कुछ बच्चे 9 साल से बड़े हैं, कुछ 9 साल से कम है, कि एवरेज निकालते हैं। या आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, पांचों कमाते हैं, और कोई मान के चलिए 50,000 कमाता है, कोई मान के चलिए कि 1.5 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, ऐसे करके कमा रहे हैं। तो अब जैसे क्या है, पांचों का मिला के मान लो महीने का, लेट मी सपोज ऐसा मान लेते हैं जी कि 3 लाख रुपया महीना या 4 लाख हो रहा है, सारे पांचों लोग जमा कर रहे हैं। तो हम एक मोटा मोटी कहेंगे कि अगर सारे में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि 5 लोग हैं और 4 लाख है, मतलब एक व्यक्ति 80,000 रुपया कमाता है। अब देखिए कमाने वाला कोई 1.5 लाख भी कमा रहा है, कोई 2 लाख भी कमा रहा है, पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 80,000 रुपया कमा रहा है, तो उसको एवरेज कहते हैं हम लोग। समझ में आ रही है बात। तो उसी में सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है मीन। क्या होता है सबसे पहला? मीन बोलते हैं इसको। अब मीन को कैसे मापा जाता है, वही होता है एवरेज, है ना। जैसे लेट मी सपोज हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल से थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं मीन को। देखिए यहाँ पर मान चलिए कि हम एग्जाम्पल में सेट करते हैं कि ये लिखा है कि राघव ने स्कोर किया 83, 90, 82, 87, 88, 92 ऑन 6 टेस्ट, 6 टेस्ट में। अब हमें इसका निकालना है मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे इसका? सिंपल तरीका है, इन सब को ऐड कर दीजिए, इन सब को ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 522। कितना नंबर है टोटल? 1 2 3 4 5 6, और 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 87 इसका एवरेज आ गया। यानी हर एक मैच में एक लगभग लगभग मान लेते हैं कि 87 इनका है परफॉर्मेंस।
एक मैच का हम एवरेज बोल सकते हैं। तो इसीलिए इनका जो तरीका होगा लिखने का, इसे सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा लगाते हैं। अब सिग्मा क्या करता है इसको समझिएगा। सिग्मा क्या करता है, सिग्मा का मतलब ऐड करना होता है। मैथ में पढ़ेंगे आप लोग, किसी का होगा तो इस तरह से इसको इंटीग्रेशन करते हैं। खैर इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको आगे लेके आता हूँ। देखिए इस तरीके से हम लोग इसका लिखते हैं यहाँ पे, ये तरीका होता है हमारा लिखने का। यहाँ पे बहुत ही आसान चैप्टर मैंने पहले ही कहा था और आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसको एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया ऐसे सिग्मा एफ डिवाइड बाई एन। सिग्मा एफ क्या होता है, एक्स हो गया आपका मीन, ठीक है। हिंदी में देख लीजिएगा, मेरा दिमाग से थोड़ा निकल चुका है बट बहुत ही फेमस है, मीन मीडियन मोड। तो हिंदी में इसका नाम भी इसी से रिलेट करता है, देख लीजिएगा। तो जैसे कि मीन हो गया, अब ये जो हो गया एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी इसको बारंबारता बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार कोई घटना घटी है, उसकी बारंबारता कितनी है, हिंदी में बारंबारता करते हैं, कुछ याद है मुझे, मैं भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ और एन हो गया कि टोटल कितने ऐसी घटनाएं घटी है। तो बस इतना ही सिंपल है, इसको कर दीजिए आपका निकल जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, आप इस तरीके से इसका बना सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है हिंदी संस्कृत बंगाली इंग्लिश इसका, तो इस सबको जोड़ के और जितना नंबर है डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि हम सिंपल भाषा में कहें, अगर हमने मीन को बताना हो तो मीन के बारे में हम क्या क्या चीजें बोल सकते हैं। तो मीन के बारे में बोल सकते हैं कुछ बातें, जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो जी पहली बात हम यहाँ ये बोलेंगे कि ये जो है एक सिंपल और इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत ही सरल है और समझ में आसानी से आ जाता है। अच्छा दूसरी बात क्या बोलेंगे, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, इसकी गणना करना बहुत ही आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन दे सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, तो इट टेक्स ऑल ऑब्जर्वेशंस इनटू कंसिडरेशन, जितने भी घटनाएं घटती है उन सब को हम लोग उसको क्या करते हैं, घटना में सम्मिलित करते हैं, कंसिडर करते हैं। और ये अफेक्टेड है बहुत वेरी मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत हद तक ये एक्यूरेसी में बता देता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर हमने आपके साथ डील किया। चलिए आगे हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, ये सारे कुछ एग्जांपल है। मीडियन पे आते हैं। सो मीडियन क्या होता है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन, मीडियन के बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी को मापने का, मेजरमेंट करने का तरीका होता है ना। बट मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, समझना पड़ेगा यहाँ पे। मान के चलिए एक रिसर्च के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि कितने कितने घंटे कौन सोता है। जैसे मान के लिए ए 7 घंटे सोता है, बी 10 घंटे सोता है, लेट बी सपोज, हम ऐसा मान लेते हैं, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा उसी तरीके से यहाँ देखिए सीक्वेंस में सी 6 घंटे है ना, डी 8 घंटे, ई 8 घंटे, एफ 9 घंटे। अभी अल्फाबेट के हिसाब से हमने किया है। ये जो टेबल आपको दिया गया है, इस टेबल को आप इनके अल्फाबेट के हिसाब से ना अरेंज करके इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में जो नंबर होंगे उनके हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से डालिए ऐसे। देखिए अच्छा इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे कर लो जैसे इसने डिक्रीजिंग किया है। सबसे ज्यादा बी है जो कि 10 घंटे सोता है, उसके बाद एफ है जो 9 घंटे सोता है, फिर ई है जो 8 घंटे सोता है, डी है जो 8 घंटे सोता है, जे है जो 8 घंटे सोता है, जी 7 घंटे, ए 7 घंटे, एच 7 घंटे, सी 6 घंटे और आई 6 घंटे। अब इसमें कैसे हम लोग पता करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि इसमें एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे। तो आप इनका गिनती करो कितना हो गया। देखो मैं गिनती कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही है ना, ये 10 हो गया। ये मैं सही हूं, फिर से कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है टोटल। अब 10 को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या है, ये इवन नंबर। ये ध्यान रखना कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो है कितना। तो जैसे मान के चलो ऑड नंबर है, इवन नंबर है, मतलब विषम संख्या है या सम संख्या है, तो पता चला कि 10 है जी। तो 10 में बंटवारा कैसे करेंगे हम लोग, मतलब मान लो आधा आधा करेंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं कर सकते 5 इधर 5 इधर, मुश्किल है ना ऐसा करना, तो नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं समझिएगा इसको। अगर 10 नंबर का आएगा तो ऐसे ऐड करेंगे, सुनिए ध्यान से। आपको ऊपर से कैलकुलेशन लेके आना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 4 तक आइए जरा, 1 2 3 4, पांचवा नंबर ले लो
और इधर से नीचे से करो 1 2 3 4, छठा नंबर ले लो। देखो पांचवें नंबर पे 8 है, छठे नंबर पे 7 है। अब इनको ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। कर दिया ऐड? ऐड कितना हो गया? 8 + 7 15। इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर ऑड नंबर होगा, मैं बता रहा हूं आपको, तो जहां से भी आधा होगा, एक जैसे मान लो 2 हिस्से किया, तो एक इधर ले लो इसका लास्ट वाला और इसका शुरू वाला ले लो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां पर आपका आ गया 7.5 और यही इसका मीडियन हो गया। और ऐसे ही मीडियन को निकालते हैं। अच्छा, क्या होगा यदि ऑड नंबर होगा, इवन नंबर ना होगा, विषम संख्या होगा? तो और अच्छी बात है, विषम संख्या होगा तो देखो एक एग्जांपल देते हैं। लेट मी सपोज मान लेते हैं कि विषम संख्या, ये देखो इस चार्ट को देखो, कितना है ये? 1 2 3 4 5 6, अरे 6, अच्छा 7 8 9, ये 9 है टोटल। 9 में बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो इसको आप कैसे करेंगे? इस डिजिट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर देंगे, घटते हुए क्रम में इंक्रीज जो भी है इसको सजा देंगे। अब उसके बाद बहुत सिंपल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 1 2 3 4, और देखिए बीच में है पांचवा, फिर देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये अच्छी बात है कि अगर ऑड नंबर होगा तो बीच में मीडिएटर मिल जाएगा। मान लो 9 है तो बीच में पांचवा नंबर ले लो, 4 इधर 4 इधर, तो डायरेक्टली यही वाला क्या हो जाएगा? इसका मीडियन हो जाएगा। इसका मीडियन कौन सा हो गया? 22। तो ऑड नंबर का बताना और भी आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, आइए कुछ कैरेक्टर जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीजें दिया है इसके बारे में, है ना, ये भी देख लिया जाए। तो इसमें कुछ चीजें हैं कि देखिए बहुत ही सिंपल मेजर करने का तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी का, बिना किसी कैलकुलेशन के आप छोटे छोटे कैलकुलेशन बस चार्ट को अरेंज करके बता देते हैं। दूसरी बात ये है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर, से कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत ही इजी अंडरस्टैंड करने में, कैलकुलेट करने में। ये इट इज पॉसिबल टू डिराइव द मीडियन वैल्यूज इवन व्हेन द डाटा इज इनकम्प्लीट, जब डाटा पूरा नहीं होता तब भी हम बता सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना इवन नंबर में, अगर इवन नंबर होगा तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था। जैसे मान चलिए कि हम एक नंबर आपको लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ऐसा ले लिया, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे लेंगे हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान चलिए ऐसा ले लो, 1 2 3 4, ये पांचवा नंबर ले लो और ये छठा नंबर ले लो। अब देखो इधर से 4 हो गया और देखो इधर से 4 हो गया, लेकिन ये वाला पहले बनाना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से बनाना पड़ेगा आपको, फिर जाके आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें बस छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे मोड की बात करते हैं जी। मोड क्या होता है यहाँ पे? देखिए अगर हम मोड की बात करते हैं तो मोड और आसान है। मोड कहता है कि देखिए कोई भी चीज जो जितनी बार घटना घटी है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगा, वही उसका मोड होगा। सिंपल सी बात है, मोड का यही हिसाब किताब है। तो मोड में जब आते हैं यहाँ पे, तो मोड में कैसे निकालते हैं यहाँ पे? तो ये है मोड का मतलब, देखिए मोड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है फैशन। जैसे मॉडल बोलते हैं ना, मॉडल फैशन, है ना। तो फैशन में कोई भी चीज कैसे आती है? जब कोई ज्यादा ट्रेंड में आता है तभी उसको फैशन कहते हैं ना। जैसे कटा छटा जीन्स जो पहले गरीब लोग पहनते थे, जिनके पास बेचारे के पास दिक्कत होती थी, अपने आप को अपमानित महसूस करते थे, हमारे कपड़े फटे हुए हैं। धन्य हो आज के ट्रेंड का। 2007 में एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, उसके गाने में सलमान खान ने देखेंगे मूवी में, गाने में तो पहना है फटा हुआ जीन्स। तो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम गरीबों को ये फील तो आएगा कि चलो अमीर लोग भी अब फटे फटे पहन रहे हैं, मतलब हम भी फटे पहन के चल सकते हैं। वरना हमें याद है बचपन में जब हमारा कभी इमरजेंसी में कई कपड़े मान लो भीग गए या नहीं मिल रहे हैं, और कोई ऐसा पैंट पहन के जाना होता था जो मान लो कहीं से हल्का सा छेद है या चूहे ने काट दिया है, तो बड़ा बुरा लगता था। तो वहां पर जान के मिट्टी लगाते थे, और कोई मिलता तो बोलते थे अरे गिर गए थे, फट गया है। इतना एम्बेरस फील होता था। बट आज तो कटे चटे जीन्स का पूरा जमाना है। हमारे पापा के दोस्त हैं, पवेलियन कंपनी है उनकी, तो वो जीन्स के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दिल्ली करोल बाग में। तो वो जो है बोलते हैं कि क्या करें, हमें भी आज के ट्रेंड में कटे छटे जीन्स बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ज्यादा बार आएगा वही हम लोग लेंगे उसको। ठीक है, बाकी कुछ एक्टिविटी इसको देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए इसके लिए हमें अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको बताते हैं। देखिए सीरियल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके
देवजीत हो गया, आरब हो गया, रघु हो गया, रेखा, नमिता, तरन और नफीजा। ये इनके मार्क्स हैं, 60 नंबर, 48 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 39 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, जो भी है लिख दिया। और कोई चार्ट है? अच्छा, नीचे तक है, इंदिरा है, रमेश है, तानिया है, इन सब का दे दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। जैसे देखिए 27 कितने बच्चों का है? तो केवल एक विद्यार्थी का है। 39 कितने स्टूडेंट का है? केवल एक का है। 48 कितने स्टूडेंट का है? केवल दो का है। 50 कितने स्टूडेंट का है? तो केवल दो का है। 60 कितने स्टूडेंट का? चार का है। एग्जैक्टली ये जो 60 नंबर है, चार विद्यार्थियों के बीच में, मतलब सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसका जो मोड होगा वो 60 होगा, यानी 60 होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज इजी टू कैलकुलेट द मोड, है ना। इंस्पेक्शंस करके हम बता सकते हैं, ये अंडरस्टैंड करने में आसान है, ये अप्लाइड है हमारे डेली लाइफ में, और ये एक्सट्रीम वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आपका हो गया इंटेक्स क्वेश्चंस 5.1, यहाँ से आप इसको करेंगे मीन मोड मीडियन का, ठीक है। इस तरह सवाल है, आप इसको बनाएंगे, तीन जो मैंने आपको बताया है। यहाँ से आपका हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन डाटा का क्या होता है, कैसे रॉ डाटा होता है, कैसे उसको अरेंज किया जाता है, जो कि हम अगले पार्ट में इसको देखेंगे। इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जो भी समय गया है, जो भी जितना समय ले लिया होगा, अच्छा खासा समय ले ही लिया होगा। तो खैर साइकोलॉजी का अब हम रेगुलर ही देंगे आपके लिए। और अब तो मुझे लगता है इसकी हिंदी वाली बुक भी अवेलेबल हो गई है नहीं इसकी वेबसाइट पे, लेकिन क्या है कि मैंने हिंदी वाली बुक पढ़ी है। तो हिंदी वाली बुक पढ़ी है तो अब जैसे ऐसा है ना कि हिंदी वाली बुक का जो लैंग्वेज है वो इतना अब शुद्ध हिंदी है ना वो, तो उसका जो व्यवहारिक लैंग्वेज है और जो इंग्लिश का वर्ड है, तो आजकल इंग्लिश ज़्यादा हम लोग बोलते हैं, इमोशंस हो गए। अब हिंदी बोलेंगे भावनाएं, तो कुछ तो समझ में आता कुछ नहीं आता है। तो मैं इंग्लिश में ही डील किया करूँगा। जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो आपके लिए अच्छी बात है कि आप हिंदी वाली बुक पढ़ लेना, वहाँ पे जाके आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं केवल हिंदी करूँगा, ठीक है, तो फिर इंग्लिश वालों को बड़ी समस्या आ जाएगी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश वाले ज़्यादा हैं। तो एक बार में ऐसा काम किया जाए कि दोनों ही तरह के विद्यार्थी हो जाए, क्योंकि साउथ के भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं। अब नॉर्थ में बात करते हैं, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली ना, उत्तराखंड, इधर का जो हिस्सा आता है, कोलकाता, यहाँ के विद्यार्थी हिंदी वाले हैं कुछ, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे। तो यहाँ जो राजस्थान, ये हिंदी वाले मिलते हैं, तो उन्हें हम यही समझाते हैं कि कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सीख लो और वहाँ पर देख लो। क्योंकि हमें तो ऑल ओवर इंडिया डील करना है, कई विदेश से भी होते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हैं, तो हमें सबको लेके चलना होता है। तो इसमें ऐसा है कि हम एक ऐसे लैंग्वेज को लेके जाए जिससे कि सबका काम हो जाए। अब मेरे लिए चैलेंज हो जाता है ना, अब मैं एक बार हिंदी में करूँ, एक बार इंग्लिश में करूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर हिंदी वालों कुछ कीजिए। मैं भी हिंदी मीडियम विद्यार्थी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से कोई इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी रहा हूँ। बिल्कुल शुद्ध हिंदी, जी हाँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी विद्यार्थी रहा हूँ मैं। और मैंने तो इंग्लिश छठी क्लास से पढ़ना लिखना शुरू किया, मतलब अच्छे तरीके से, सही तरीके से। 6 क्लास से पहले मुझे टेंस वगैरह आता ही नहीं था, है ना। हालांकि मेरे पापा ने 2nd क्लास में ही मुझे टेंस वगैरह सिखाया था, लेकिन उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि सारी बुक्स हिंदी में होती थी। फिर 6 क्लास से हमने मेहनत करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। 9th क्लास तक जाते जाते मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई। 9th 10th भी हिंदी में ही पढ़ा, फिर 11th 12th फिर हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। तो ऐसे जाके जर्नी रहा है। तो लैंग्वेज कभी भी किसी के सक्सेस का बाधा नहीं बन सकता है, बैरियर नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज समझो, अपने लैंग्वेज में डील कर लो। तो इसी के साथ आज इसको हम यहीं पर इसको बाइंड अप करेंगे। हालांकि अधूरा है, एक पार्ट और इसका बनेगा, लेकिन जितना भी है अपना काम करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। कोई दिक्कत आता है कमेंट कीजिए, और कोई दिक्कत और आता है तो हमारा क्या बोलते हैं, ऐप का लिंक भी दिया है, सारा लिंक भी दिए देते हैं, फ्री टेलीग्राम का दे देते हैं, सबका तो दे ही देते हैं। और एक नंबर भी हमारा व्हाट्सअप दिया हुआ होता है, उस पर हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।